बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल जो हमने स्टार्ट किए हैं उसकी एक और वीडियो हम आज बना रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है और ये क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आज हमने करना है। इस प्रॉब्लम में बेसिकली हमने पाई सीरीज के थ्रू पाई की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो पाई की जो वैल्यू है ये एक बहुत बड़ा मैथमेटिकल प्रॉब्लम है जो कि हिस्ट्री में मैथमेटिशियंस ने और जनरेशंस ने सॉल्व किया है। ठीक है, तो इस पे डिफरेंट किस्म की अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये जो विकिपीडिया का आर्टिकल है ये देख सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन ऑफ पाई। और यूट्यूब पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाई बाय साइमन ब्लॉक, या कोई और वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि थ्रू जनरेशन हमने जो पाई की वैल्यू है ये पहले 2 डिजिट्स तक थी, आर्किमिडीज ने सॉल्व किया मैथमेटिकल प्रॉब्लम, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये 2-3 डिजिट से होता हुआ अब एक 38 से लेकर 39 डिजिट से भी आगे जाता जा रहा है। ठीक है, अब तो हम कंप्यूटर्स के थ्रू बहुत ही बड़ी अप्रोक्सीमेशन अचीव कर चुके हैं। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया उस वीडियो में। हम चलें इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट छोड़ के हमने इस पे फोकस करना है कि इस सीरीज को यूज करके हम पाई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज के पीछे लॉजिक बेसिक ये है कि जितनी आप मैक्सिमम वैल्यू यूज करेंगे इस सीरीज की उतनी आपके पास एक्यूरेट वैल्यू आती जाएगी। तो इस प्रॉब्लम में भी देखें ना, ये 2 डिजिट का, फिर 3 डिजिट में पाई की वैल्यू, 4 डिजिट में पाई की वैल्यू, अप टू 5 डिजिट में पाई की वैल्यू। तो जितनी आप ज्यादा अप्रोक्सीमेशन, जितनी आप अप्रोक्सीमेशन ज्यादा करेंगे, जितनी इसकी टर्म ज्यादा यूज करेंगे उतनी आपके पास एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पाई आएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने सी प्रोग्राम लिखना है। सीरीज हमें गिवन है, कंप्यूटेशन आप देख सकते हैं 4 पहले ले लें, तो अगर एक टर्म लेते हैं तो पाई की वैल्यू 4 है, अगर 2 लेंगे 2.66 आ जाएगी। ठीक है, 3 करके देखें तो आप 3.14 के करीब होते जाएंगे। ठीक है, तो चलें हम सीधा जंप करते हैं इसके सी प्रोग्राम की तरफ। तो हम यहाँ से विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं। हम पहले सीरीज को प्रिंट करेंगे और उसके बाद फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से कोई टेक्स्ट फाइल खोल लें। अच्छा, टेक्स्ट फाइल से भी आप फाइल जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें और ये आपके पास अब आ गई है। तो इसमें चलें हम इंक्लूड कर देते हैं हेडर फाइल, और इसके बाद हम मेन फंक्शन विच इज इनिशियल पार्ट ऑफ अ सी प्रोग्राम ये कर लेते हैं। अच्छा, बेसिकली मुझे 2 वेरिएबल चाहिए। एक वेरिएबल चाहिए फॉर लूप और एक मुझे वेरिएबल चाहिए जिसमें मैं सीरीज का जो सम है या पाई अंडरस्कोर समेशन या सम, जो भी आप वेरिएबल का नाम देते हैं, सीरीज का सम बेसिकली हम इसमें करेंगे। ठीक है, इसको आपकी मर्जी 0.0 से इनिशियलाइज कर दें या ना करें। आप इसको फ्लोट भी कर सकते हैं, बेहतर है डबल करें क्योंकि आपको ज्यादा अप्रोक्सीमेशन चाहिए। ठीक है, तो चलें फिलहाल अगर हम एक लूप स्टार्ट करें 1 से। अच्छा, इसमें फोकस करें, इस सीरीज में एक पैटर्न है, अगर आप देख सकते हैं 4 को मैं 4 ओवर 1 लिख सकता हूँ, फिर -4 ओवर 3 है, 4 ओवर 5 है, 4 ओवर 7 है, 4 ओवर 9 है। अगली टर्म आपके पास आ जाएगी 4 ओवर 11। पहला सब्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, 4 ओवर 3, फिर प्लस आ रहा है, फिर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 4 ओवर 11, अगला हो जाएगा 4 ओवर प्लस 4 ओवर 13। तो ये नीचे आपके पास और टर्म्स है, ऊपर 4 की वैल्यू है आपके पास कांस्टेंट। तो मैं बेसिकली लूप करना चाह रहा हूँ, तो आई की वैल्यू नीचे यूज करूंगा। तो मैं लूप 1 से स्टार्ट करके 2 का इंक्रीमेंट करके और से के मैं 50 टाइम लूप चलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 2 दफे इंक्रीमेंट करूंगा तो मैंने 100 का कर दिया, विच मीन्स कि मैं लूप जो टोटल चलेगा वो 50 टाइम्स चलेगा क्योंकि मैंने 2 का इंक्रीमेंट किया। आई 1 से स्टार्ट हुआ
और ये होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 100 और आई को मैंने 2 दफा इंक्रीमेंट किया है, ठीक है। तो सीरीज पे जाने से पहले शुरू है में हम क्या कर देते हैं, प्रिंट करा देते हैं सीरीज। ये इस तरह से सीरीज कैसे प्रिंट होगी, तो पैटर्न देखें, ऊपर 4 आ रहा है, 4 और 1, फिर 4 और 3, फिर 4 और, शुरू में हम प्लस के साथ करते हैं, नेगेटिव साइन बाद में करते हैं, ठीक है। तो चलें हम क्या करते हैं, 4, ठीक है, डिवाइड बाय परसेंटेज डी, और अगर इससे पहले मैं क्या लिख लूँ, प्लस, तो जो भी टर्म आएगी वो इसमें ऐड होती जाएगी। तो प्रिंट में 4 आएगा और डिवाइड बाय डी, तो आई की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ। चलें, अच्छा हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करें से जे, और इसको हम 4 इनिशियलाइज कर दें, ठीक है। और यहाँ पे मैं परसेंटेज क्या लिख लेता हूँ, परसेंटेज डी, तो मैं ये भी कर सकता हूँ जे कामा आई। चलिए प्रिंट करके देखते हैं, देखिए क्या होता है। रन किया हमने प्रोग्राम, ये देखें सीरीज प्रिंट हो गई, 4 ओवर 1, 4 ओवर 3, प्लस 4 ओवर 5, 4 ओवर 7। अब हमने अगर नेगेटिव साइन करना है तो मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करता हूँ से के इज इक्वल टू 1, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि हर दफा लूप में के को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ, यानी पहली दफा ये 1 होगा, अगली दफा -1 हो जाएगा, फिर अगली दफा +1 हो जाएगा। तो ये मैं इधर अगर क्या कर दूं, जे के साथ में के को मल्टीप्लाई करके लिख दूं और ये माइनस साइन हटाता हूं, देखें हमारे पास सीरीज प्रिंट होके आती, देखें माइनस फिर प्लस। देखें ना, इसका ये है कि प्रिंट के हद तक तो सही है, ये प्लस आ रहा है, बेसिकली प्लस नहीं आ रहा है क्योंकि वो हमने लिखा नहीं है, वो माइनस से थोड़ा सा आ रहा है। चलें, एक तरह से ये सीरीज बन रही है हमारी। अच्छा, इस प्रिंटफ को मैं क्या करता हूँ, कमेंट्स कर देते हैं क्योंकि मुझे प्रिंटफ नहीं चाहिए, मैंने ये सीरीज निकाली है। तो पाई अंडरस्कोर सम और प्लस इज इक्वल टू, मैंने इसमें क्या ऐड करना है, इसमें मैंने ऐड करना है यहाँ पे जो वैल्यू लिखी थी हमने, ठीक है, वो क्या थी, के स्टेरिक जे डिवाइड बाय आई। अब इसमें मसला ये है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि सारे इंटीजर हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे ये आपको रिजल्ट इंटीजर में देगा। तो एक हल तो इसका ये है कि जे ये 4 या किसी एक को फ्लोट कर दें, या एक और हल भी है कि आप टाइप कास्ट कर दें, ठीक है। चलिए हम टाइप कास्ट किया हमने, अब ये पाई की सम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब मैंने इसको प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ पाई या वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू, मैंने शुरू में क्या करना है, फ्लोट ही करना है, मगर मैं चाहता हूं कि 2 पॉइंट्स तक आए, तो इसको मैं कह देता हूं सीरीज पाई सम, सॉरी पाई अंडरस्कोर सम, ठीक है। देखते हैं कि वैल्यू आती है कि नहीं आती, ठीक है। 3.12 वैल्यू आई है। 3.12 क्यों आई है, क्योंकि अभी हमारे पास जो आइट्रेशन है ये कम है। सपोज मैं इसको 400 कर देता हूँ, 400 मीन्स के ये 200 दफा लूप चलेगा, 200 टाइम्स, ठीक है, 3.14। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूं कि 3 पॉइंट्स तक आए तो मैं इधर भी कर सकता हूं, एक और प्रिंटफ में करता हूं, और इसको मैं कहता हूं कि ये न्यू लाइन में स्टार्ट हो, ठीक है, न्यू लाइन में, और ये 3 पॉइंट्स में मुझे वैल्यू दी। अब मुझे ये पता चल गया कि 200 आइट्रेशन यानी 200 दफा लूप चलेगा, तो ये वैल्यू आती है 2 पॉइंट्स में। अब ये मेरी डिजायर्ड वैल्यू है, ठीक है। अब 3.141 मैंने टारगेट करनी है 3 तक, तो मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ, इसको मैं 1000 कर देता हूँ, यानी 500 टाइम्स चल गई। अभी ये वैल्यू सही नहीं आई, 3.140 आ गई, मैं 14 करना चाह रहा हूँ, तो 1500 ट्राई करें, अगेन नॉट सक्सेसफुल,
इंक्रीज करते जाएं तो ये अब भी 3.140 ही आ रहा है। लेट्स सी, मैं आइट्रेशन इंक्रीज करके देखता हूँ इससे वैल्यू आती है या मैंने कोई और किया। ठीक है, अब आ गई हमारे पास, यानी 1000 आइट्रेशन के बाद या 1000 लूप चलने के बाद आपके पास ये आ गई वैल्यू। ठीक है, चले अगर हम इसको कर देते हैं से 4000। अच्छा, मैं अगर इसको एक और प्रिंटफ इन करता हूँ इसमें, और अब मैं इसको कहता हूँ ये दो आउटपुट टारगेट्स तो मैंने अचीव कर ली हैं, एक कोई 200 इटरेशन में और एक कोई सपोज कितने में किया मैंने, तकरीबन 1000 इटरेशन में, और ये अब मेरा टारगेट है 1415। ठीक है, तो ये 4 तक मैंने लेके जाना है, तो मैं इटरेशन इंक्रीज करके इसको सीधा 4000 कर देता हूँ। अभी वैल्यू हमारे पास नहीं आई एक्यूरेट, 15 तक मैंने लेके जाना है। तो चलें, मसली दिखानी है हमने इसको, इंक्रीज करते जाएं, ये भी अब भी नहीं आया। ठीक है, 8000 पे 16000 कर दें डबल, कहीं तो आएगा। ठीक है, इस पे आ गया। मैं कम पे ट्राई करके देख लेता हूँ 12000 पे। ठीक है, इस पे नहीं आ रहा, से 14000, इस पे भी नहीं आया। 15 पे, 16 तो मुझे पता चल गया कि उस पे आ गया। ठीक है, ये 15000 पे आ गया हमारे पास। इसी तरह आप इसमें आइट्रेशन आपने नोट करनी है, वो आपने आंसर में लिख देनी है कि कितने आइट्रेशन के बाद आपने अचीव किया। मैंने 5 फ्लोटिंग पॉइंट तक करनी है, तो एक और प्रिंट है। ठीक है, और यहाँ इसको मैं इंक्रीज करके क्या बना देता हूँ से 25000। तो ये 151, मेरा टारगेट क्या है 1.159 है। ठीक है, जो कि एक्यूरेट यहाँ पे मैंने जो आर्टिकल से बताया है, ये देखिए ये वैल्यू है पाई की 14159, यहाँ तक मैंने करनी है। तो अभी ये वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ 45000। ठीक है, ये अब भी नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट नहीं है, 9 तक मुझे चाहिए, तो से 65000। इसका ख्याल रखना है कि आपने इंटीजर के वैल्यू जो आपने डिफाइन किया उसकी रेंज से, अगर ये 4 बाइट के पे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसकी रेंज से आपने बाहर नहीं निकलना। तो से मैं इसको कर देता हूँ 96,000। चले, 96,000 का मतलब ये है कि हाफ टाइम्स चलेगा। अब भी वैल्यू इज नॉट एक्यूरेट, 120,000 करनी चाहिए, नॉट एक्यूरेट 150। करीब हूं मैं मगर अभी एक्यूरेट नहीं है, 180 नॉट एक्यूरेट, 250 ट्राई कर लेते हैं, अब तो आ जाएगा। नॉट एक्यूरेट, अच्छा 300,000 अब आ गया मेरे पास। ठीक है, इस काम पे ट्राई करके देखें, 280 पे, 280 पे भी आ रहा है, 270,000 पे भी आ रहा है, 260 इस पे नहीं आ रहा, 265 ट्राई करें, 70 पे तो आ रहा है। ठीक है, इतने आइट्रेशंस के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज।